Hello guys, I'm Vaishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis. आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द डिपेंडेंट सोर्सेज इन द कॉम्प्लेक्स सर्किट एंड KCL KVL. सो आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से आते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएंगे एंड हमें सर्किट्स को भी समझना आ जाएगा. देन वी कैन मूव टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड द मोर एडवांस टॉपिक्स लेटर ऑन. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंट सोर्स गिवन है, राइट. दिस इज आवर डिपेंडेंट सोर्स Vx/2 और उसकी वैल्यू गिवन है एज 1/2, राइट. सो ये सोर्स देख पा रहे हैं Vx पे डिपेंडेंट है. दिस इज माई Vx. सो जो भी डिपेंडेंट सोर्स होता है इट डज नॉट जनरेट द एनर्जी अलोन, इट इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर सोर्स, राइट. अगर दूसरा सोर्स रहेगा, जो इंडिपेंडेंट सोर्स है वो रहेगा सर्किट में, तभी डिपेंडेंट सोर्स एनर्जी जनरेट कर पाएगा, राइट. और जब भी हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स रहता है और हमें रेजिस्टेंस निकालनी होती है, देन वी टेक V/I, राइट. ओम्स लॉ यूज करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. वी डोंट डू इट डायरेक्टली क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स की रेजिस्टेंस हमें डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते. वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली. So now here Vx/2 is equal to 1/2 ये गिवन है. So अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो Vx is equal to 1 हो जाएगा, राइट. तो ये जो वैल्यू है ये 1 की इक्वल आ जाएगी. Now here the current that is moving out of the source is IT, राइट. हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है 1, 2 and 3 ohms, राइट. सो अगर हम इस पूरे सर्किट में KVL लगाएं, राइट. सो लेट्स अप्लाई KVL, right, like this. So if you see over here, सबसे पहले माइनस ऑफ Vx आता है. Vx की वैल्यू 1 है, सो माइनस ऑफ 1, राइट. सो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, सो माइनस हो जाएगा इसका साइन. देन IT मल्टीप्लाइड विद द 1 इज द वोल्टेज ऑफ दिस सोर्स. सो करंट मल्टीप्लाइड विद द रेजिस्टेंस इज द वोल्टेज. सो IT मल्टीप्लाइड 1 is IT only, राइट. दिस इज विथ प्लस साइन. सेकेंड है 2 रेजिस्टेंस, तो 2 को IT से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगा, राइट. देन वी हैव गिवन वोल्टेज ऑफ Vx/2 एज 1/2, राइट. और हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं तो प्लस 1/2, राइट. देन वी हैव 3 IT. इस वाले रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज रहेगा वो ये रहेगा, it is equal to 0. So -1 plus 1/2 is -1/2 plus IT अगर हम कॉमन ले सो 1 plus 2 plus 3 आता है, राइट. इट इज इक्वल टू 0. सो IT क्या हो जाएगा, IT मल्टीप्लाइड विथ 6 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 1/2. सो बेसिकली IT is my 1/12. Now I know Vx, I know IT, right. So resistance क्या हो जाएगा, RAB is voltage upon current. So voltage क्या था 1, current क्या है 1/12. So resistance हो जाएगा 12 ohm. So अगर हम A और B टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस डायरेक्टली निकालेंगे it will be 12 ohm, right. So here what we have considered, डिपेंडेंट सोर्स को हमने कंसीडर करा है, उसकी वोल्टेज को हमने कंसीडर करें, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका थोड़ा सा ऑपोजिट है. यहाँ पर हमें वोल्टेज सोर्स की जगह करंट सोर्स दिया हुआ है, राइट. एंड जो करंट सोर्स की वोल्टेज है दैट इज द वोल्टेज ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस केस, वी हैव टू फाइंड आउट Vx, राइट. सो नाउ इफ आई अगेन यूज KVL ओवर हेयर. सो अगर आप देखें मैं स्टार्ट करती हूँ लेट सपोज यहाँ से, राइट. सो हेयर वी हैव द नेगेटिव टर्मिनल एंड एट A वी हैव द पॉजिटिव टर्मिनल. सो माइनस Vx इज द वोल्टेज ऑफ 6 एम्पेयर करंट सोर्स. ना ये जो 6 एम्पेयर करंट है ये मूव कर रहा है सारे रेजिस्टेंसेस में. 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होएगा, 1 इंटू करंट विच इज 6, सो 6. 2 ओम के अक्रॉस 2 इंटू 6 विच इज 12 और 3 ओम के अक्रॉस 3 इंटू 6 विच इज 18, राइट. और यहाँ पर हमें गिवन है दिस इज Vx,
राइट। सो ये दोनों सेम ना लेकर लेट्स टेक सम डिफरेंट पैरामीटर। लेट्स सपोज ये Vx/2 ही गिवन था। सो नाउ प्रोसीडिंग, थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंट करा है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सो इट इज Vx/2, राइट। सो नाउ इट इज इक्वल टू 0. So now minus Vx plus Vx/2 is minus Vx/2, right? Plus here will be getting 36 is equal to 0. So Vx क्या आ जाएगा? Vx upon 2 is equal to 36 and Vx आ जाएगा 36 into 2. So this is how we will get the final voltage across this करंट सोर्स। अगर ये Vx ही होता तो बेसिकली ज़ीरो हो जाता एंड देर विल बी ज़ीरो वोल्टेज अक्रॉस दिस। सो वो थोड़ा केस डिफिकल्ट टू कंसीडर हो जाता, दैट्स व्हाई आई चेंज्ड इट टू Vx/2. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नाउ यू कैन सी द सर्किट, आप सर्किट को देख पा रहे हैं। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता क्या है? सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है विच इज़ फाउंड आउट अंडर वर्किंग कंडीशंस ऑफ द सर्किट। सर्किट जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो दैट इज़ माई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब वाइल इट इज़ ग्लोइंग, राइट। तो जब बल्ब ग्लो कर रहा हो तो उसमें हॉट रेजिस्टेंस कितनी आती है। या फिर हम कह सकते हैं मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस व्हाइल द मोटर इज रनिंग। So when the device is working, we are finding out its resistance, that is the effective resistance. Now for this case we have to find out the effective resistance, right? So यहाँ पर हमारे पास इनपुट के अक्रॉस देखिए, हमारे पास वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट, करंट गिवन है 10 एम्पेयर। सो आर इफेक्टिव क्या होएगा? आर इफेक्टिव होता है V अपॉन I विच इज़ 5/10 विच इज़ 1/2 ओम। नाउ अगर हमें इन दोनों ब्रांचेस का करंट फाइंड आउट करना हो, I1 एंड I2, सो जो करंट जा रहा है वोल्टेज से दैट इज 10 एम्पेयर एंड हेयर इन दिस ब्रांच इट इज 4 एम्पेयर। सो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 6 एम्पेयर। 6 एम्पेयर इज गोइंग टू डिवाइड बिटवीन 1 ओम एंड 5 ओम। सो जो 6 एम्पेयर है ये डिवाइड होएगा करंट डिवीजन रूल से, और हम पता लगाएंगे कि कैसे 1 ओम वाले ब्रांच में और 5 ओम वाले ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगा। सो 6 एम्पेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 ओम वाली ब्रांच का हमें निकालना है तो उसके पैरेलल जो ब्रांच है 5 ओम, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 5 ओम, राइट। सो ये हो जाएगा 5 एम्पेयर। अगर हमें I2 निकालना है, दिस इज माई I1, दिस इज माई I2, सो I2 क्या हो जाएगा? 6 एम्पेयर को, अब नाउ द पैरेलल ब्रांच इज हैविंग 1 ओम रेजिस्टेंस, सो 1 प्लस 5 ओम, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1 एम्पेयर। सो I2 है 1, I1 है 5। सो इस तरह से करंट डिवीजन से हम इसका करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो अगर जो हमारा सर्किट है इट इज़ प्योरली पैसिव, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है इट इज़ इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस, राइट। सो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द थेवेनिन रेजिस्टेंस लेटर ऑन। सो तब आपको अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस, बट एज ऑफ नाउ यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस seen by this voltage source we have to find out. So V और I को डिवाइड कर कर हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। Now here you can see कि जो करंट वोल्टेज सोर्स से जा रहा है दैट इज I, राइट, और करंट यहाँ पर जो करंट सोर्स में जा रहा है डिवाइड होकर इट इज I/4। सो ऑब्वियसली इस ब्रांच में कितना जा रहा होगा? 3I/4, राइट। नाउ इफ आई एम टेकिंग दिस सर्किट एंड हेयर इन दिस लूप इफ आई पुट KVL, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लें दैट इज 4 इंटू 3I/4, रेजिस्टेंस इंटू करंट दैट इज 4 इंटू 3I/4, राइट। यहाँ पर 2 ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगी? 2I, राइट। सो इट इज इक्वल टू V।
or I can write minus V equal to 0. Right, so directly I can write equal to V. So basically यहाँ से हमें करंट वोल्टेज का रिलेशन मिलेगा और with the help of that we can find out R effective. So basically 5I is equal to V and V upon I is 5 ohm and that is my R effective. Now moving on to the next question, and this question is based on the current division rule, right? So basically Kirchhoff current law के ऊपर dependent है how the current is dividing, right? So हमें हर नोड के अक्रॉस हमें वेरीफाई करना है और फाइंड आउट करना है I1, I2 and I3. So like if you see this node, right, अगर इस नोड में देखें 10 milliampere और I3 are coming inside, so 10 plus I3 and 12 is moving out, so it will be equal to 12. So basically I3 कितना हो जाएगा 12 minus 10 equal to 2 milliampere. So हमारे पास I3 आ गया. Now if you see this node, हमें एक इक्वेशन मिल गई I1 plus I2 is equal to I3. I1 और I2 दोनों इस नोड पे इनसाइड जा रहे हैं, whereas I3 is moving out from the node. So I1 plus I2 is equal to I3. Right. Now moving on to the next node. Right. इस नोड की बात करें, so इसमें क्या है, अगर हम इस नोड में देखें जो इसके तरफ जा रहा है that is 9, right, और इससे आउट जा रहा है that is I2 and 10. So 9 will be equal to I2 plus 10, right? So जिसकी हेल्प से हमें मिल गया I2 क्या हो गया 9 minus 10 which is minus 1 milliampere. So basically जो I2 है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है. माइनस मीन्स कि उस डायरेक्शन में नहीं है जिसमें हमने अज्यूम करा था. सो बेसिकली I2 का डायरेक्शन ये रहेगा. राइट, नाउ वी गॉट I2, राइट. सो I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में. वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो I1 minus 1 will be equal to I3 which is 2. So जिसकी हेल्प से हमें मिल गया I1 is equal to 3 मिली एम्पेयर. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे करें. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, सो हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारे नोड्स हैं. KCL का ही क्वेश्चन है. IX, IY, IZ हमें निकालना है. सो अगर हम फर्स्ट नोड की बात करें, सो फर्स्ट नोड पे देखें इनसाइड कौन से करंट आ रहे हैं 3 एंड IZ, और आउटसाइड कौन से करंट जा रहे हैं 7 एंड IX. राइट, सो इसकी हेल्प से हमें इक्वेशन मिल गई IX की. IX क्या हो जाएगा IZ minus 4. राइट, सो नाउ इफ यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट नोड, अगर आप यहाँ देखें, सो इस नोड में आपको इनसाइड कौन सा करंट मिल रहा है, इनसाइड है 7, आउटसाइड क्या है IZ और 10, IZ plus 10. सो विच इम्प्लाइज IZ क्या हो जाएगा -3 एम्पेयर. सो IZ की डायरेक्शन हमें ऑपोजिट करनी पड़ेगी एंड दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज 3 एम्पेयर. सो इसकी हेल्प से अब हम IX को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज -3 minus 4 which is -7 एम्पेयर. सो IX की भी वैल्यू हमारे को मिल गई और साइन भी नेगेटिव है, सो इसकी डायरेक्शन को भी ऑपोजिट करना पड़ेगा. सो इट इज 7. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट IY. राइट, सो IY आप देख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट IY फ्रॉम दिस नोड. सो IY को देखें, सो 10 और IY इस नोड के अंदर एंटर कर रहे हैं, राइट, और 4 इस नोड से बाहर जा रहा है. सो बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सो IY इज गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी -6 एम्पेयर. सो अगेन हमें IY की भी डायरेक्शन को ऑपोजिट करना पड़ेगा. इट्स मैग्नीट्यूड इज 6 एम्पेयर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमें V1 और V2 और V3 वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है. सो वी आर गोइंग टू यूज KVL. सो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, we have, this is not the full circuit, let me draw the full circuit. so यहाँ पर भी हमारे पास 50 वोल्ट है. right, now let's analyze it. so here we can use KVL in these 3 loops.
राइट। सो सबसे पहले हम फर्स्ट लूप के अंदर KVL लगाते हैं। सो अगर आप इस लूप के अंदर KVL लगाएंगे, सो वी विल स्टार्ट विथ 10। सो स्टार्ट कर रहे हैं माइनस ऑफ 10 से, ऐसे स्टार्ट करेंगे, सो माइनस आएगा, देन वी हैव प्लस 5 वोल्ट, राइट, देन प्लस 20, then we have plus V1 is equal to 0. So V1 क्या आ जाएगा? So we will be having V1 is equal to, this was 20, so V1 will be equal to minus 15 volt, right? Now after V1 we can move to this second loop, right? So ये वाले loop के अंदर लगाते हैं. So we are going to start with the 20, so minus 20 plus 50 minus V2 will be equal to 0. So V2 will be equal to 30 volt. अगर हम थर्ड वाले केस में लगाएं, अब हमारे पास V1 V2 है, सो विद द हेल्प ऑफ V1 V2 हमारे पास V3 आ जाएगा. सो नाउ लेट्स अप्लाई दिस KVL इन द थर्ड लूप. सो यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 will be 0. So basically V3 क्या हो जाएगा? V1 minus V2, right? So minus 15 minus 30 is equal to minus 45 volt. So these are very simple questions. Now moving on to the last question for the day. Now here you can see, again we have to find out V1 and V2, right? So V1 is across R1 resistance, V2 is across R2 resistance. सो नाउ अगर हम लोअर लूप के अंदर KVL लगाएंगे, सो बेसिकली माइनस V2 प्लस 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 0. सो V2 क्या आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट. नाउ अगर हम अपर लूप में जाएं, सो अगर आप देखें R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1, सो इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगी दैट इज ऑल्सो V1. So minus 10 plus V1 plus V1 minus 12 minus 18 is equal to 0, right? So 2V1 will be equal to 40 and V1 will be equal to 20 volt. So इस तरह से हम V1 और V2 KVL की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टू एनहेंस योर बेसिक्स. अगर कहीं डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. सो मीट मी सून, सी यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.